हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छे लगे, आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। मतलब पृथ्वी के अलावा कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ जहाँ जीवन की संभावना अधिक है। तो ऑप्शन है यूरोपा, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो जो मंगल ग्रह है वो वहाँ पर पृथ्वी के अलावा जीवन की ज़्यादा संभावना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट मंगल। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेगा है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिकतम समय लेता है। कौन सा ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति। तो जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते हैं, जो सबसे दूर ग्रह होगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या, सबसे दूर ग्रह का कौन सा है इसमें? बृहस्पति। जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर ग्रह है बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। इसमें कौन सा जो स्टार है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, लुब्धक, सूर्य, अल्फा सेंचुरी। तो इसमें से जो जो देखिए, तारा तारा वो होते हैं जो जैसे सूर्य है, ये सब चीज तारा तारा है, ये सब ग्रह नहीं है। तो पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है, जिससे हमको प्रकाश मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट सूर्य। और दूसरा सबसे नजदीक जो ग्रह है आपका, सॉरी, जो दूसरा सबसे सबसे नजदीक जो तारा है वो आपका अल्फा सेंचुरी है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? किसके चारों एक रिंग, एक कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ एक एक वलयकार एक रिंग है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसमें से जो शनि ग्रह है उसके चारों तरफ एक वलय होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट शनि ग्रह। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय या चारों तरफ में घेरा होता है, तो वो शनि ग्रह होता है। इसका आंसर बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शनि ग्रह के कितने उपग्रह पूछता है। तो 5, 10, 82, 61। तो जो पहले क्या था कि शनि ग्रह के 61 खोजे गए थे, टोटल 61 उपग्रह खोजे गए थे। लेकिन 2019 में 20 लगभग 20 और खोजे गए हैं। तो टोटल जो शनि ग्रह के जो उपग्रह हो गए हैं आपके इस समय 82 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट 82 ग्रह, 82 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी? शनि ग्रह के जो चारों ओर वलय जो रिंग पाया जाता है उनकी संख्या कितनी होती है? 6, 8, 10 और 12। तो जो वलय की संख्या जो होती है शनि ग्रह के चारों तरफ पाए जाते हैं उनकी संख्या 10 होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट 10। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस को हम अरुण भी कहते हैं, इसको याद करेंगे। यूरेनस, इसका इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी हिंदी में पूछा था, कभी कभी इंग्लिश पूछा। तो पूछ रहा है यूरेनस की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने, कैपलर ने, कॉपरनिक्स ने, गैलीलियो ने। तो यूरेनस की खोज की थी विलियम हर्शल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट विलियम हर्शल। यूरेनस को हम अरुण ग्रह भी बोलते, वरुण ग्रह भी बोलते हैं। तो ये अरुण, यूरेनस को हम अरुण बोलते हैं, अरुण 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 ग्रह भी बोलते हैं यूरेनस को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह है जब जहाँ सर्वाधिक गैस रहता है? मंगल, यूरेनस, बृहस्पति और प्लूटो। तो इसमें से जो सबसे यूरेनस ग्रह है जिसके हम अरुण अरुण बोलते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक गैस होता है, गैसों से घिरा रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल का जो 8 ग्रह होते हैं, सबसे लास्ट में सबसे बाहर का जो सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, नेपट्यून, यूरेनस। इसमें जो नेपट्यून है जिसको हम वरुण बोलते हैं, देखो, नेपट्यून को हम वरुण बोलते हैं, वरुण। और जो यूरेनस है इसको हम अरुण बोलते हैं, अरुण। याद करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। तो जो नेपट्यून जो है सबसे लास्ट का सबसे बाह्यतम ग्रह है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट नेपट्यून। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग कंफ्यूजन रहते हैं ये नेपट्यून यूरेनस के क्या बोलते हैं। तो यूरेनस को क्या हम
यूरेनस का क्या हुआ, यू यू से आता अरुण कर देंगे, नेपट्टून को क्या हुआ वरुण कर देंगे, क्योंकि यू यू न। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा दिया हुआ, मैंने ये फिगर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, देख लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुध ग्रह, जो बुध ग्रह है यहाँ पर सबसे नजदीक ग्रह है। पूछता है कि सूर्य से सबसे दूर, सबसे बाह्यतम, अभी जो वही क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा ग्रह है, तो आप देख सकते हैं वरुण, वरुण ग्रह को हम नेपट्टून भी बोलते हैं, तो ये भी हो गया क्वेश्चन आपका। फिर पूछता है कि सूर्य से दूसरे नंबर पर जो ग्रह है वो क्या है, शुक्र ग्रह है, तो इसको हम भोर का तारा, शाम का तारा, उगता हुआ तारा, इसे हम बोलते हैं शुक्र को, सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र को, और पृथ्वी के समान स्ट्रक्चर होने के कारण इसे हम पृथ्वी की जुड़वा जुड़वा ग्रह के रूप में भी कहते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके मंगल ग्रह, देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ये जब मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे तारे दिख रहा है, ये आपके ये क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये सब पूछता है कि कहाँ पाए जाते हैं, कब पाए जाते हैं। इसमें जो 3 होते हैं हमारे, इनका आकार देखते हैं। हमारे सौरमंडल में एक तारा होता है जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं, और 8 ग्रह क्रमानुसार होते हैं, सबसे क्रम के अनुसार होते हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस को अरुण और नेपट्टून को वरुण मौजूद है। इसी के साथ हमारे सौरमंडल में एक नवा ग्रह प्लूटो भी था, जो कि 2006 में उसको हम सामान्य श्रेणी से निकाल कर क्षुद्र ग्रह या डार्फ प्लेनेट की श्रेणी में रखा गया था। ये भी पूछता है कि डॉर्फ प्लेनेट कौन सा है, तो वो आपका प्लूटो है। प्लूटो को पहले 9 होते थे हमारे, लेकिन उनसे ग्रहों में से इनको हटाकर इसको डॉर्फ क्षुद्र ग्रह के रूप में रखा गया है ना प्लूटो को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। और देखिए इसमें क्वेश्चन 2 चीजें बनती हैं कि एक तो क्या होता है कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, तो इसमें जो आगे के 3 हैं, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आगे के जो 4 हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह की जो घेरा है, जो क्षुद्र ग्रह की जो घेरा ये इसके ये लेफ्ट साइड के जो आगे के जो 4 ग्रह तो होते हैं उनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गए हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्यतम ग्रह कौन होते हैं हमारे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपट्टून। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, इसको स्टार लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। को पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो आंतरिक ग्रह है, या निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो वायु ग्रह है, इसमें ऑप्शन दे देगा, लेकिन इसमें से देखना है। तो जो इधर के जो 4 ग्रह हैं हमारे स्टार्टिंग के, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इनके बाद के जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, बृहस्पति, प्लूटो, चंद्रमा और मंगल। तो इसमें जो चंद्रमा उपग्रह है, जो पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखेंगे चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी का उपग्रह है, उसी को हम रात की रानी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर, शनि पर, बृहस्पति पर, वरुण पर। तो ये जो आपका है चंद्रमा पर स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति, शनि। तो जो ये हरा ग्रह, वरुण को हम हरा ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी से देखने से थोड़ा थोड़ा हरा ग्रीन टाइप का दिखाई देता है, तो इसलिए वह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वरुण। वरुण जो है आपका हरा ग्रह भी बोल सकते हैं, वो यही जो है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, वरुण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। उपग्रह को हम चंद्रमा भी बोल सकते हैं। तो पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किसके सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र। तो इसमें से जो बृहस्पति है उसके सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, जो टोटल कितने होते हैं, 82 होते हैं। अभी तक खोजे गए हैं, अभी और इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन अभी खोजे नहीं गए हैं, तो अभी उसका खोज चल रहा है। अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा तो है शनि ग्रह के हैं, वो है 82। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 82 ग्रह हैं, वो 82 उपग्रह हैं शनि के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट, शनि। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है, कौन सा होता है। देखिए ये ऐसे ग्लोब है आपका, ये ऐसे एक बीच में भूमध्य रेखा होती है, बीच में लाइन जो होती है, और इसके जो होता है एक बीच में इधर जो देशांतर रेखाएं काटती हैं इसको। तो इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध। यही पूछ रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 मार्च को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 22 जून को। तो
दक्षिणी गोलार्ध में, जिसको दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है आपका, होता है 22 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो 22 दिसंबर होता है, जो दक्षिणी ध्रुव में 22 दिसंबर को जो होता है दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया। वही पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो उसी डेट को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही डेट है, एक तरफ बड़ा होगा तो एक तरफ छोटा होगा। 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को, अभी पूछता है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। तो जाहिर सी बात है, दक्षिणी गोलार्ध में जब सबसे छोटा होगा तो वही 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। जब सबसे लंबा दिन होगा तो सबसे छोटी रात ही होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट्स है, याद करेंगे, ये दोनों फैक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे आपका। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 को होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या सबसे छोटा दिन होगा, 22 दिसंबर को ही। 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। फिर पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, डायोराइट, निकेल, बेसाल्ट। जो पृथ्वी के जो केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है आपका, वो निकेल है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, निकेल। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसे मानो कि ग्लोब है या पृथ्वी है, इसको 2 बराबर भागों बीचों बीच जो रेखा कट जाती है, जो 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी उत्तरार्ध, दक्षिण उत्तरार्ध, तो जो बीच वाली रेखा उसको किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो बीच वाली जो रेखा होती है उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका ए पार्ट। लेकिन इसके ऊपर जो कहते हैं 22.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। और नीचे जो होता है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ उत्तरी, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किस डिग्री पर होता है कर्क और मकर रेखा। तो याद करेंगे, कर्क और मकर के बीच में होता है आपका क्या होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, गोरे, समयपेटी, बेल्ट, काले। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच में देखिए क्या होता है, ग्लोब में जो मानो ये ग्लोब है, इसके बीच ये जो है विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो इधर जो जो इसके जो समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसको हम अक्षांश बोलते हैं। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम अक्षांश बोलते हैं। और इसके जो लंबवत रेखा खींची जाती है ऐसे ऐसे उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ ध्रुव की तरफ, उसको हम बोलते हैं देशांतर। तो ये पूछ रहा है कि 2 देशांतर के बीच में, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं गोरे। इसको गोरे के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, गोरे। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की समान अवधि होती है वो कौन सी है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। तो वो जो है आपका भूमध्य रेखा है, जो बीच वाली रेखा है भूमध्य रेखा, वहां पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वही जो मैंने बोला था कि ये ऐसे ग्लोब है, तो ये नॉर्थ है साउथ पे, उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये देशांतर रेखा। तो इसका ऑप्शन है आपकी अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मिलन रेखा, देशांतर रेखा। उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये जो लंबवत होती हैं भूमध्य रेखा को, उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है, अग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो पृथ्वी के गर्भ से निकलती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें के रूप में लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन आज का, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। पृथ्वी के द्रव जो पदार्थ होते हैं उनके घनीभूत हो जाने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं, उनको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं, गिरिपथ पठार, वैप्य पठार, अंतरा पर्वतीय पठार और तटीय पठार। उसको हम बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट,
अगला क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? कायांतरित चट्टान का, आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टाने का, रूपांतरित चट्टाने का। तो पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज्यादा जो चट्टान पाया जाता है वो आपका अवसादी चट्टान होते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, अवसादी चट्टाने। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संशोधित, आग्नेय चट्टान में, नवीन संशोधित और परिवर्तित चट्टान में। जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं आपको प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इनका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, सेल, बलुआ पत्थर। इनमें से जो क्वार्टजाइट है, जो जो चट्टान है, वो आपका परतदार चट्टान नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, चूना पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट। तो इसमें जो नीस जो है आपका ये रूपांतरित चट्टान है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, नीस। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो निम्नलिखित जो कायांतरित सेल है आपका वो है आपका ये संगमरमर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या डी पार्ट, संगमरमर। इसको हम कायांतरित सेल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। आज का 30वां क्वेश्चन है, अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? अंतर सागरीय जो भूकंप के अंदर, सागर के अंदर अंतर सागरीय भूकंपों के द्वारा जो उत्पन्न लहरें होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्क, केम, स्केल, सुनानी। उसको हम बोलते हैं सुनानी। इसका आंसर हो जाएगा सुनामी या सुनानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, सुनानी। सुनामी नहीं बोलते हैं, सुनानी बोलते हैं। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, सुनानी। अब आगे पूछ रहा है कि सुनानी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, चीनी, जापानी, पुर्तगाली। तो जो सुनानी शब्द है, जो ये आपका सुनानी, ये आपका एक जापानी शब्द है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, जापानी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एल मिस्टी ज्वालामुखी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया रिपीटेड क्वेश्चन। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? चिली में, कोलंबिया में, इटली में, पेरू में। तो एल मिस्टी जो ज्वालामुखी है ये आपका पेरू देश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, पेरू। और कल का क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं आज। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, आज का क्वेश्चन 32 हो गए। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, वक्री है, क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है। जो पृथ्वी की जो धुरी है वो झुकी हुई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, झुकी हुई। ये थोड़ा सा टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है। तो यही पूछ रहा है कि क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया। और आज का क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कॉमन क्वेश्चन है। जो एग्जाम में पूछ रहा है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीपों कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो विश्व में कितने कॉन्टिनेंट टोटल हैं? 5, 7, 8, 12। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर देते हैं। इसका आंसर देना आप लोगों को, ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए कि कितने महाद्वीप हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल कम है। एटलीस्ट ये सब क्वेश्चन तो याद रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।